क्या आप वक्त के साथ कमज़ोर और मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं? यादाश्त की कमी, बेनाई की कमी, मादा और जिगर का ज़ोफ़, जोड़ों का दर्द, आसाबी कमज़ोरी, कमर और पट्ठों का दर्द, लकवा, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे मर्ज आपको लाहिक हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त वक्त के साथ कमज़ोर हो चुकी है। अगर ऐसा ही है तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें और अपने मसले का हल पाएं। इंसान रोज़े असल से ही अपनी सेहत के मामले में हसास वाक़या हुआ है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जो अच्छी सेहत का ख्वाहिशमंद ना हो। तंदुरुस्ती हजार नेमतों पर भारी है, लेकिन इंसान का हाल ये है कि जो चीज़ इसे मुफ्त मिलती है उसकी कदर नहीं करता और इसके सल्ब हो जाने के बाद अफसोस करता है। बीमारी लग जाने के बाद सेहत की अहमियत समझता है। इस वक्त दुनिया की सारी चीज़ें बेलज़्ज़त मालूम होने लगती हैं और वो जल्द से जल्द दोबारा सेहतमंद होने की तमन्ना करता है। सेहत के बगैर दुनिया के तमाम ऐशो आराम और मालो दौलत बेकार से लगते हैं। गालिब ने क्या खूब कहा था, तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। दुनिया के तमाम दानिश्वर और मुफक्करीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक तंदुरुस्त जिस्म में एक तंदुरुस्त दिमाग रहता है। जिस्म और दिमाग के कामों का ठीक तौर पर अंजाम पाना सेहत और तंदुरुस्ती की अलामत है। तंदुरुस्ती से ही जिंदगी खुशगवार मालूम होती है। जिंदगी की साइशो आराम एक तरफ, लेकिन सेहत ना हो तो सब बेकार है। इंसान जब तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात से महजूज होता है, और अगर खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाए तो जिंदगी की तमाम आसानियाँ और सारी खुशियाँ खाक में मिल जाती हैं। अगर वो तालिबे इल्म है तो हसूल इल्म में दुश्वारी पेश आती है। अगर नौजवान है तो तरक्की के मैदान में कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, और अगर बूढ़ा है तो इसकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस अपने अरूज पर है, लेकिन क्या वजह है कि आज भी जुकाम जैसी आम बीमारी के बारे में डॉक्टर्स ये कहते नजर आते हैं कि जुकाम दवा खाने से 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दवा इस्तेमाल ना करें तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। एक इलाज के साथ 100 साइड इफेक्ट्स। नतीजा, इंसान सारी जिंदगी एलोपैथिक दवाइयों का मोहताज बनकर रह जाता है। ये सूरत हाल तशवीशनाक जरूर है, लेकिन घबराइए नहीं, तिब में ऐसा नहीं होता। जी हाँ, तिब या हर्बल इलाज वो तरीका इलाज है जिसमें किसी भी बीमारी को जड़ से पकड़ा जाता है, चाहे वो बीमारी कैसी ही क्यों ना हो। इस तरीका इलाज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हर किस्म के साइड इफेक्ट्स या मुज़र असरात से मुकम्मल तौर पर पाक है। तासीर हर्बल फार्मा दुनियाई तिब का एक जाना पहचाना नाम है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस इदारे की खिदमात को तस्लीम किया जाता है। तासीर हर्बल फार्मा ने अपने काम का आगाज कैसे किया, आइए देखते हैं मुख्तसर सा तारुफ। तासीर हर्बल फार्मा अरसा 76 साल से बनी नौ इंसान की खिदमत में मसरूफ अमल है। इसकी बुनियाद बरे सगीर पाक व हिंद के मशहूर मुआलिज जनाब हाज़िकुल हुक्मा हाजी हकीम वली मोहम्मद तासीर हाज़िक मुस्तनद तिबिया कॉलेज लाहौर व पटियाला ने रखी। आप इल्म तिब के साथ साथ इल्म दीन से भी माला माल थे। आपके दस्ते मुबारक से लाखों मरीज अल्लाह ताला की रहमत से शफायाब हुए। आपकी वफात के बाद आपके साहिबजादे हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर ने तासीर हर्बल फार्मा को एक नई और भरपूर समत में बढ़ाना शुरू किया, और सिर्फ चंद सालों में तासीर का नाम न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इम्तियाजी सतह का हामिल हुआ। तासीर हर्बल फार्मा के शोबा फार्मेसी में खालिस तहकीक शुदा अद्वियात को नुस्खा जात के मुताबिक तैयार किया जाता है ताकि किसी भी मरीज को खालिस अद्वियात के हसूल के लिए मुश्किल पेश ना आए, और शोबा तहकीक में हर मरीज के मुतल्लिक मुकम्मल हिस्ट्री, ज़रूरी मेडिकल टेस्ट और मर्ज की तशखीस के बाद तिब इस्लामी के जदीद असूलों के मुताबिक इलाज किया जाता है। तासीर हर्बल फार्मा ने बनी नो इंसान की खिदमत के लिए एक अहम कदम अपनी वेबसाइट के जरिए उठाया, जिसमें यह इदारा दुनिया भर के करोड़ों लोगों को मुफ्त तिबी मशवरे और मेडिकल गाइडेंस फराहम कर रहा है।
मालूमात के एतबार से इस वेबसाइट का शुमार दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स में किया जा सकता है, जिसमें हर्बल मेडिसिन के हवाले से हर किस्म की मालूमात मौजूद है। जी नाज़रीन, तो सुना आपने तासीर हर्बल फार्मा के हवाले से मुख्तसर सा तारुफ। हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जा चुका है। डॉक्टर साहब के क्लिनिक में ज्यादा तादाद उन मरीजों की होती है जो बैरूने मुल्क से आते हैं। आपके कामयाब इलाज की शरह 95% तक है। इनके कामयाब इलाज की एक और खास बात ये है कि इनके तरीका इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि कुदरती तरीका इलाज तासीर का खासा है। यही वजह है कि आपकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान और दूसरे बैनुल-अक़वामी अदारों की तरफ से आपको मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया। तो आइए पूछते हैं तासीर हर्बल फार्मा के रूहे रवां हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब से कि ये बीमारियां कैसे लाहक होती हैं और इनसे बचने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जाएं। नाज़रीन, हेपेटाइटिस यानी जिगर की सोजश का मर्ज जो कि एक वायरस की वजह से बनता है। हेपेटाइटिस का वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है तो वो जिगर के खुलियों की फ़ालियत से आवेज़श शुरू कर देता है, जिससे मज़ीद वायरस ज़दा खुलियात वजूद में आते हैं। हेपेटाइटिस काबिल इलाज मर्ज है। हेपेटाइटिस के लिए तिब्बी यानी हर्बल तरीका इलाज ही सबसे बेहतर और पुरअसर तरीका इलाज है। दूसरी बात यह कि कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए हमारा तरीका इलाज मौसर तरीन इलाज है। तासीर दवाने पर हेपेटाइटिस का जो इलाज किया जाता है, इसकी हिफाजियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे इलाज के बाद आप टेस्ट अपनी पसंदीदा लेबॉरेटरी से करवाएं, आप खुद ही मुतमिन हो जाएंगे। साथ से पहले हेपेटाइटिस के मरीज़ को तमाम गर्म अशिया से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा तमाम बादी अशिया, चटनियाँ, तेज़ मसाला जात वाली तमाम अशिया मसलन बिरयानी वगैरह, सब्जियों में आलू, मटर, गोभी, बैगन वगैरह, चावल, पकोड़े, समोसे और बड़े गोश्त से परहेज़ करें। अब मैं आपको हेपेटाइटिस के मरीज़ के लिए खुराक बताता हूँ कि हेपेटाइटिस मरीज़ कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, जिसमें कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, भुने हुए चने, जौ का दलिया, इसके अलावा खीरे, साबूदाना, खिचड़ी, उबले हुए चावल, दूध के साथ जबकि फलों में तरबूज, अमरूद, आड़ू, सेब और केला वगैरह खा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मैदे का अल्सर एक काबिल इलाज मर्ज है। इसके इलाज के लिए तिब्बी इलाज यानी हर्बल तरीके इलाज ही सबसे बेहतर और पुरअसर है। तासीर दवाखाने का अल्सर मैदे का इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल, हर किस्म के कीमियाई अज़ा से पाक, जो बेहतरीन नताइज देता है। हमारा इलाज मुस्तकिल होता है और मर्ज को दोबारा बढ़ने नहीं देता। अल्सर का मरीज़ काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, लहसुन, लौंग, समोसे, पकोड़े, तुर्श मशरूबात मसलन माल्टे, किन्नू, संतरे, चकोतरे के जूस, चाय, काफ़ी, हर किस्म की तली हुई और चटपटी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। ब्लड प्रेशर दौरे हाज़र की एक आम और ख़तरनाक बीमारी है, जिसकी बुनियादी वजह शरीयानों में तंगी के बायस दौरान खून का गैर मरबूत हो जाना है। जो लोग हद से ज़्यादा चिकनाई वाले खाने, गाय का गोश्त या बेकरी की अशिया खाते हैं, उनमें ये तकलीफ ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह हद से ज़्यादा कायली, सुस्ती, आराम तलबी यानी जिस्मानी काम काज न करने की आदत भी ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। इन असबाब के बायस जिस्म में चर्बीले मादों यानी कोलेस्ट्रॉल की भरपूर अफजाइश होती है, और जब ये कोलेस्ट्रॉल शरीयानों में पहुँचता है तो बारीक बारीक शरीयानों की दीवारों से चिपक जाता है, जिससे शरीयानें तंग हो जाती हैं और इनकी साख में तब्दीली आने लगती है। तासीर दवाखाने के माहिरीन ने इस खामोश कातल बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा तैयार किया है। इसकी मुनफरद और अहम खूबी यह है कि वक्ती आराम के बजाय बीमारी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करता है। यानी इस मरकब से शरीयानों में जमा शुदा चर्बीले ज़रात मसलन कोलेस्ट्रॉल तहलील होकर खारिज हो जाते हैं और शरीयानें अपनी असली हालत पर आ जाती हैं और दौरान खून में होने वाली रुकावट दूर हो जाती है। जोड़ों का दर्द एक आम बीमारी है और शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ इस बीमारी का मरीज़ मौजूद ना हो। ये एक सोजश पैदा करने वाली बीमारी है जो दर्द, सोजन, अकड़ाहट पैदा करती है। तिब्बी एतबार से जोड़ों में दर्द की कई वजूहात हैं, जिनमें यूरिक एसिड की ज़्यादती, ठंडी चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल, बढ़ापा, बल्कि में रतूबात का गलबा काबिल ज़िक्र है। मैं तमाम ऐसे अफराद जो कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, इनको बताना चाहता हूँ कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, यही मुस्तकिल इलाज है। बाकी तमाम अद्वियात और इलाज सब वक्ती फ़ायदे के लिए हैं। तासीर दवाखाने का स्पाइनल क्योर थेरेपी जोड़ों के दर्द का मुकम्मल इलाज है। जोड़ों के दर्द में मुब्तला मरीजों को चाहिए कि गाय का गोश्त, चावल, गोभी, माश की दाल, मशरूबात, आइसक्रीम वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। तुर्श खुराकें जिनमें विटामिन सी कसीर मिकदार में हो, ऐसी खुराकें जिनमें विटामिन ए और ई हो, इस्तेमाल करें। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही दुनिया भर में हर फर्द नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसे आम तौर पर फ्लू इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इस बीमारी में मुब्तला मरीजों को नाक, हलक और सीने पर हर वक्त बलगम महसूस होता है,
छाती से सांस के साथ खड़खड़ाहट की आवाज़ भी आती है, आंखों से पानी बहना, छींकें आती हैं, नाक से अक्सर का पतला पानी खारिज होता है, आंखें भारी हो जाती हैं और इनमें जलन रहती है। सर में उमूमन बोझलपन और हल्का दर्द महसूस होता है। बाल झड़ने के साथ साथ वक्त से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं। याददाश्त और नज़र कमज़ोर होने लगती है और तबीयत में सुस्ती और थकन रहती है। दायमी नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ को चाहिए कि वो तमाम खट्टी चीज़ों, चावल, गोभी, दाल, माश, बर्फ़, आइसक्रीम से परहेज़ करें। दोपहर के वक्त सोने की आदत तर्क कर दें। दिन में किसी वक्त आधा पौना घंटा वॉक ज़रूर करें। रात के वक्त दही बिल्कुल ना खाएं और दूध और दही कम मिकदार में इस्तेमाल करें। गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे, सूप, बादाम, खशखाश, रोगन जैतून, किशमिश, अंगूर, आम, सरसों का साग, मेथी, बथुआ का साग, मकौ का साग इस बीमारी में मौजूद ग़िज़ाएँ हैं। शुगर यानी ज़ियापीतस, जिसको हम सिर्फ शक्री या शुगर भी कहा जाता है, आम अल्फाज में ये एक ऐसी हालत है जो किसी शख्स के खून में इंसुलिन की कमी से या जिस्म को अपनी पैदा की हुई इंसुलिन को इस्तेमाल करने में दिक्कत होने पर वाक़ होती है। शुगर के मरीज़ों में जो अलामत सबसे आम पाई जाती है वो कसरत बोल यानी मरीज़ की मिकदार में ज़्यादा और बार बार पेशाब आता है। शुगर के मरीज़ों में आम जिस्मानी व असाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ऐसे अफराद जिनको ये मर्ज़ लाक होता है, इनमें प्यास की शिद्दत देखने में आती है। कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन इलाज डायासिन कोर्स के नाम से दस्तयाब है। डायासिन कोर्स सबसे काबिल तारीफ़ बात यह है कि इसके इस्तेमाल से किसी किस्म के मुज़र असरात के बगैर शुगर को मर्ज़ कंट्रोल में रहता है। शुगर के मरीज़ को किन किन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है, यानी चीनी, गुड़, ग्लूकोज और शहद, जाम, शरबत, स्क्वाश, फ्रास्ट और इस किस्म के दूसरे जूस, पेप्सी, 7 अप, कोका कोला, डब्बों में बंद फल, घी या तेल में तले हुए खाने, मक्खन, मलाई, चर्बी वाला गोश्त, मिठाई, चॉकलेट, स्वीट्स, टॉफ़ी, मीठे बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, क्रीम रोल, हलवा, कस्टर्ड, पुडिंग्स, जर्दा, आइसक्रीम, खुश्क मेवाजात, आलू के चिप्स, आम, अंगूर, गिंडेरियाँ, गन्ने का रस और खजूर वगैरह। यहाँ सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊँगा कि हमारे पेशाब में मुख्तलिफ किस्म के नमकियात, मादनियात वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। मखसूस हालात में यही नमकियात व मादनियात एक दूसरे से चिपक कर छोटी छोटी कंकरियों की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं, जिनको हम गुर्दे की पथरी से ताबीर करते हैं। ये पथरियाँ रेत के ज़रों जैसी छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी। इसकी सबसे बड़ी वजह नाकस खुराक, नाकस पानी का इस्तेमाल है। जब जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाए और खून गाढ़ा होने लगे, ज़्यादा मीठा खाना, गोश्त ज़्यादा खाना गुर्दों की कमज़ोरी, पथरियाँ बनने का सबब हुआ करती है। गुर्दे और मसाने की पथरी से निजात के लिए अंग्रेजी के इलाज में ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं, और इस बात का भी मुशाहिदा किया गया है ऑपरेशन की अज़ियत के बावजूद दोबारा से पथरी बन जाती है। गुर्दे की पथरी को कुदरती तरीके से खारिज करने के लिए तासीर दवाने का ये नुस्खा तिब्बी यूनानी में शाहकार मरकब की हैसियत रखता है। इसमें 100% कुदरती जड़ी बूटियाँ शामिल की गई हैं। इन हमारे नुस्खे में शामिल जड़ी बूटियों में ये खासियत है कि अपनी तासीर की बदौलत गुर्दे या मसाने की पथरी को रेजा रेजा करके जिस्म से निकाल देती है। बालों के मसाइल आज के दौर में बहुत ही शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल ज़्यादातर बालों के मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला है। बालों के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। इनमें बालों का गिरना, बालों का कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना, बालचर, गंज, बालों का टूटना, बालों का जड़ से कमज़ोर होना, बालखोरा, खुश्की, सकरी, बालों की चमक में कमी आना, बालों का दो मुंह होना वगैरह। बालों के तमाम मसाइल जो कि आम पाए जाते हैं, इनके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो तिब्बी यानी हर्बल तरीका इलाज है। कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल बालों के मसाइल के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात हैं, जिनमें बालचर, बालखोरा, गंज के लिए हमारे पास तासीर हेयर ग्रो पेस्ट के नाम से इलाज है, जो कि पेस्ट की शक्ल में है। तासीर हेयर ग्रो पेस्ट गंज का मुकम्मल कुदरती इलाज है। तासीर हेयर ग्रो पेस्ट रोगन बादाम, रोगन कद्दू, रोगन खशखाश और रोगन गुल और रोगन जैतून से तैयार किया जाता है। इसकी ख़ास तासीर बालों को नई ज़िंदगी बख्शती है। इसके साथ तासीर हेयर केयर थेरापी खालस नबाताती मरकब होने के बायस तमाम दूसरी मसनूई चीज़ों से कहीं ज़्यादा मौसर और फ़ायदेमंद होती है। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के लिए हवा की आमदरफ्त की नालियाँ मुतासर होती हैं। दमा एक मोहलक तरीन मुतद्दी और दायमी मर्ज़ है। इस बीमारी में मरीज़ के फेफड़ों के लिए हवा की छोटी नालियों में सोजश पैदा हो जाती है। नालियों की सोजश से इसमें वरम आ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। जहाँ तक दमे के मर्ज़ की बात है, इसका सबसे बेहतरीन इलाज ही कुदरती तरीका इलाज, जिससे बेहतर तौर पर सांस की तकलीफ को कंट्रोल किया जाता है। हमारा अदारा तासीर दवाखाना अरसे दराज से मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए मसरूफ़ अमल है। तासीर दवाखाने की पूरी टीम ने दमा के मर्ज़ और इसके मुकम्मल असबाब और वजूहात को मद्देनज़र रखकर कदीम व जदीद कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुकम्मल रिसर्च करके दमा का मुकम्मल कुदरती इलाज दरियाफ्त किया है। इनमें आपको चाहिए कि अपने पेट को हमेशा साफ रखें,
कोशिश करें कि कब्ज़ ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात कब्ज़ के मुसलसल रहने की वजह से भी सांस की तकलीफ का आज़ा लाक हो जाता है। ज़ूद हज़म खुराक का इस्तेमाल करें। ऐसी खुराकें जो देर से हज़म होती हैं, इनको खाने से इज्तनाब करें। खारिश दो किस्म की होती है, एक को हम खुश्क खारिश और दूसरी को तर खारिश कहते हैं। पहले आपको खुश्क खारिश के बारे में मुख्तसर बताता हूँ। इस खारिश से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिस्म पर किसी किस्म कोई धब्बा दाना या निशान नहीं होता। तो जहाँ खारिश हो रही है वो जगह भी खुश्क होती है। अब ज़रा तर खारिश को देखते हैं। इसमें फुंसियाँ निकलती हैं और जहाँ जहाँ ये फुंसियाँ निकलती हैं वहाँ बहुत खारिश होती है। इसके बाद इन फुंसियों में रतूबत बढ़ जाती है जो बाद में पीप की शक्ल अख्तियार कर लेती है। ये फुंसियाँ आमतौर पर हाथ, पाँव, बगल, पेट और नरम जगहों पर निकलती हैं। हमारे इलाज की ख़ास बात यह है कि इससे जिल्द की अपनी असल खूबसूरती भी दोबारा से बहाल हो जाती है। खारिश का मुकम्मल खात्मा हो जाता है और दाने हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। तमाम गर्म चीज़ें जैसे आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, अचार, चटनी और तमाम गर्म, तेज़ मसालेदार और चटपटे मसालों से परहेज करें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, तो आपने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू मुलाहिजा किया, जिसमें उन्होंने निहायत मुख्तसर मगर जामे अंदाज में बीमारियों के असबाब और उनसे बचने के तरीक़ाकार की वजाहत की। याद रखिए, सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक है और ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत भी है। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद इंसान माशरे की भलाई के लिए बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार ला सकता है। इसके बरक्स एक बीमार और काहिल इंसान से किसी तामीरी फिक्र या सरगर्मी की तवक्को नहीं की जा सकती। पहले लोग अपनी सेहत के मामले में काफ़ी हसास और मोहतात रहते थे, जबकि आज का इंसान अपनी मसरूफियात और मशागल के बाइस सेहत जैसे अहम मसले से लापरवाही बरत रही है। फिर आलूदा फिजा, नाकस ग़िज़ा और डिप्रेशन ने भी बहुत असर डाला है। इन सब के बाइस इंसान चाहे तो अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद होकर और हिफ्ज़ान सेहत का लिहाज रखकर एक सेहतमंद गिराने और माशरे की बुनियाद रख सकता है। सेहत एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ तवज्जो और एहतियात चाहती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तासीर दवाखाना। तासीर दवाखाना आपकी खिदमत में 75 साल से मसरूफ़ अमल है। क्या आप वक्त के साथ कमज़ोर और मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं? यादाश्त की कमी, बीनाई की कमी, मादा और जिगर का ज़ोफ़, जोड़ों का दर्द, आसाबी और जिनसी कमजोरी, लकवा, कमर दर्द, पट्ठों का दर्द, ब्लड प्रेशर, बवासीर और इन जैसे खतरनाक अमराज आप पर हमला आवर हो रहे हैं। आखिर क्यों? आप ही क्यों? अपनी सेहत, अपनी दौलत का ख्याल रखें। इन तमाम खतरनाक अमराज से छुटकारे के लिए तासीर दवाखाना पर तशरीफ लाएं।